हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, पर्सनालिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ में मेजर अप्रोचेस कौन कौन सी है पर्सनालिटी को स्टडी करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पर्सनालिटी वर्ड का मतलब देखते हैं कि पर्सनालिटी का जो मीनिंग है वो क्या है, कौन से वर्ड से डिराइव किया हुआ है और उसका मीनिंग क्या है। तो पर्सनालिटी वर्ड लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव किया हुआ वर्ड है, जिसका मतलब है मास्क। द मास्क यूज्ड बाय एक्टर्स ऑन स्टेज व्हाइल परफॉर्मिंग डिफरेंट रोल इन ग्रीक एंड रोमन थिएटर। रोमन थिएटर, ग्रीक और रोमन थिएटर में जो मास्क यूज किए जाते हैं एक्टर्स के द्वारा जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट रोल्स को प्ले करने के लिए, तो उस मास्क को बोला गया है पर्सोना। तो इस तरह से इन अ वे पर्सनालिटी आल्सो रेफर्स टू द रोल्स वी प्ले इन आवर लाइव्स, द वे वी प्रोजेक्ट आवरसेल्फ इन सोसाइटी। तो इस तरह से पर्सनालिटी जो है वो पर्सनैलिटी को इस तरह से समझ सकते हैं कि जो रोल्स हम प्ले करते हैं अपने लाइफ में, जिस तरीके से हम खुद को प्रोजेक्ट करते हैं सोसाइटी में, खुद को प्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में, तो उसको बोला जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। आपका किस तरह से आप थिंक करते हो, फील करते हो, किस तरह से आप बिहेव करते हो सोसाइटी में, ये सभी एस्पेक्ट जो हैं पर्सनैलिटी में इंक्लूड होते हैं। मतलब पर्सनैलिटी में आपके इंटरनल एस्पेक्ट के साथ साथ एक्सटर्नल एस्पेक्ट भी इंक्लूड होते हैं। इंटरनल एस्पेक्ट जो है वो आपका बिहेवियर हो गया, एक्सटर्नल एस्पेक्ट जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है। तो personality can be defined as the distinctive and unique ways in which each individual thinks, feels and acts which characterize a person's response throughout life। तो जो पर्सनैलिटी है उसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है एक डिस्टिंक्टिव और यूनिक तरीका होता है हर एक इंडिविजुअल का सोचने का, महसूस करने का और एक्ट करने का, जो कि उसकी विशेषता बन जाती है थ्रू आउट लाइफ में, यानी कि पूरी लाइफ में वो उसकी विशेषता बन जाती है। उसके अंदर जो क्वालिटी है, तो जिन क्वालिटीज को वो प्रोजेक्ट करता है, किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करता है, तो वो जो क्वालिटीज हैं वो उसकी करेक्टरिस्टिक बन जाती है, विशेषता बन जाती है थ्रू आउट लाइफ में। तो पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होने के साथ साथ यूनिक तरीका होता है सोचने का, फील करने का और एक्ट करने का किसी भी सिचुएशन में। In other words, it can be said that personality refers to all those relatively permanent traits, characteristics within the person that give some measure of consistency to person's behavior। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो किस ओर इशारा करता है, उन सभी कंपैरेटिवली परमानेंट जो क्वालिटीज होती हैं पर्सन में, जो गुण होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि पर्सन के अंदर होते हैं, यानी कि इंटरनल होते हैं, जो कि कुछ उपाय देते हैं मेजर करने का, पर्सनैलिटी को मापने का, जो कि उपाय देते हैं। किस तरह से देते हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने का उपाय, जो पर्सन के बिहेवियर में लगातार एक रूपता जब देखने को मिलती है पर्सन के बिहेवियर में, तो जो कंसिस्टेंसी है, एक रूपता है पर्सन के बिहेवियर में जो दिखाई देती है, वो जो है पर्सनैलिटी को मेजर करने का उपाय देती है, जिससे हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं कि पर्सन जो है किस तरह की पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है। These traits may be unique, common to some groups, but
सकती है, पैटर्न विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। और जो ये ट्रेड्स होते हैं, ये जो क्वालिटीज होती हैं ट्रेड्स में, जैसे एग्जांपल हो गया कि कोई पर्सन ज़्यादा शाई होता है, कोई पर्सन जो होता है वो शाई नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये जो ट्रेड्स हैं वो यूनिक हो सकते हैं, या फिर ये कॉमन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, पर जो पैटर्न होगा वो डिफरेंट होगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने की वजह से, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलग होता है। तो जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा ट्रेड्स का पर्सन में, वो डिफरेंट होगा हर एक इंडिविजुअल के लिए। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 है, इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो पर्सनैलिटी है उसमें दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो एक्सटर्नल यानी कि जो फिजिकल अपीयरेंस होगी पर्सन की, और इंटरनल जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि टेम्परामेंट हो गया उसका, टेम्परामेंट किस तरह का है, उसमें पेशेंस किस लेवल का है, तो दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पर्सनैलिटी में इंक्लूड होंगे। देन बी है, इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। तो जो एक्सप्रेशन होगा बिहेव करने का, अपने बिहेवियर को शो करने का, वो यूनिक होगा हर एक इंडिविजुअल के लिए। देन सी है, इट्स मेन फीचर डू नॉट इजीली चेंज विथ टाइम। जो पर्सनैलिटी का मेन फीचर होगा, मेन विशेषता होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को जो है वो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका मेन फीचर है कि वो किस नेचर का है, एंग्री नेचर का है, तो वो ईज़िली चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। जो उसका टेम्परामेंट है वो ईज़िली चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, ये इसका मेन फीचर है, ठीक है जी। डी है, इट इज़ डायनामिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर में चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स। तो जो मेन फीचर है जो कि टाइम के साथ ईज़िली चेंज नहीं होगा, नहीं होता है। बट डी पॉइंट में ये बोला है कि जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक है। डायनामिक किस सेंस में है? डायनामिक इस सेंस में है कि अगर कि जो कुछ फीचर्स हैं पर्सन के वो चेंज हो सकते हैं, और वो किस वजह से चेंज हो सकते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से चेंज हो सकते हैं। जो पर्सन इंटरनली अगर वो उसने कोई ट्रॉमा फेस किया है, तो जो इंटरनल सिचुएशनल डिमांड होगी वो उसके फीचर्स में चेंज लाएगी। एक्सटर्नल जैसे अगर किसी एक्सीडेंट से अगर पर्सन ने कोई एक्सीडेंट फेस किया है, उस वजह से भी जो है कोई या फिर कुछ भी एक्सटर्नल सिचुएशन आपकी कोई और भी अगर पर्सन फेस करता है, तो उस वजह से जो है उसके कुछ फीचर्स में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस सेंस में डायनामिक बोला गया है पर्सनैलिटी को। दस पर्सनैलिटी इज अडेप्टिव टू सिचुएशंस। तो इसका ये मतलब हुआ कि पर्सनैलिटी जो है किस वजह से चेंज होती है, और किसके लिए अडेप्टिव होती है, सिचुएशन की वजह से पर्सनैलिटी में चेंज आते हैं। और जो पर्सनैलिटी है वो सिचुएशन से जो है वो अडेप्टिव होती है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है पर्सनैलिटी बनती है। एंड नेक्स्ट है जी, मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए मेजर अप्रोचेस कौन सी हैं? अ नंबर ऑफ अप्रोचेस एंड थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियरल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स एंड बिहेवियरल कंसिस्टेंसीज विद इन एन इंडिविजुअल। तो बहुत सारी अप्रोचेस और थ्योरीज को डिवॉल्व किया गया ये समझने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पर्सन में, इंडिविजुअल में जो बिहेवियर में डिफरेंस देखने को मिलता है वो किस वजह से मिलता है, और साथ में जो बिहेवियर में कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है इंडिविजुअल के अंदर, वो किस तरह से देखने को मिलती है। तो
मेजर अप्रोचेस कौन सी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है द टाइप अप्रोच और सेकंड है द ट्रेड अप्रोच। तो सबसे पहले हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टाइप अप्रोच क्या होती है और ट्रेड अप्रोच का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट वन है द टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच में जैसे कि आप वर्ड देख रहे हो टाइप, तो आपने जनरल कन्वर्सेशन में भी सुना होगा और आप जनरल कन्वर्सेशन में भी ये चीज़ बोलते हो कि जैसे जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, अगर वो क्वालिटीज़ सेम सिमिलर क्वालिटीज़ जब आपको सामने वाले पर्सन में देखने को मिलती है, देन आप बोलते हो कि जो सामने वाला पर्सन है उसकी पर्सनैलिटी जो है मेरे टाइप की पर्सनैलिटी है, यानी कि वो पर्सन जो है वो मेरे टाइप का पर्सन है। तो चलिए मीनिंग देखते हैं अब टाइप अप्रोच क्या होती है और टाइप अप्रोच में किस तरह से हम ह्यूमन की पर्सनैलिटी को समझते हैं। The type approaches attempts to comprehend human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individuals. तो टाइप अप्रोच में कोशिश की जाती है ह्यूमन की पर्सनैलिटी को समझने की। उसमें ये जांच की जाती है उन बिहेवियर की, उन व्यवहार के गुणों की या फिर विशेषताओं की जो कि पर्सन में देखने को मिलते हैं कुछ सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स में, मतलब जो बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं पर्सन में, वो बिहेवियर कुछ जनरल रूल्स या स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। Each behavioral pattern refers to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their behavioral characteristics with that pattern। तो जो हर एक व्यवहार का पैटर्न जो है वो एक टाइप के बारे में बताता है जिसमें कि पर्सन को प्लेस किया जाता है सिमिलरिटी की टर्म्स में। मतलब जब सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के अंदर देखने को मिलते हैं तो जो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के अंदर देखने को मिलते हैं वो वही पैटर्न फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं जो कि अनदर पर्सन में, दूसरे पर्सन में जो बिहेवियर की क्वालिटीज़ देखने को मिलती है वो भी अगर उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं देन हम बोलते हैं कि वो पर्सन जो है उस पर्सन को हम प्लेस कर देते हैं वन टाइप में, यानी कि उसको उसकी पर्सनैलिटी को हम टाइप पर्सनैलिटी के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड किंग, अ टाइप इज सिंपली class of individuals said to share a common collection of characteristics। तो मॉर्गन और किंग के अकॉर्डिंग टाइप क्या होती है? टाइप सिंपली एक क्लास होती है पर्सन की जिसको कि बोला जाता है कि जो पर्सन है वो कॉमन करेक्टरिस्टिक जो है वो शेयर कर रहा है। ठीक है जी। इट मीन्स दैट पीपल आर क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स दे शेयर्ड इन कॉमन। इसका मतलब है कि लोगों को किस तरह से क्लासिफाई किया जा रहा है, कैटेगरीज में किस तरह से क्लासिफाई किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो दोनों पर्सन शेयर कर रहे हैं, जो करेक्टरिस्टिक दोनों पर्सन में कॉमन देखने को मिल रहे हैं, तो उन सिमिलर बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई किया जा रहा है पर्सन को कैटेगरी में। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, सम पीपल शो टेंडेंसी ऑफ बीइंग आउटगोइंग, मिक्सिंग विद पीपल, लेस टास्क ओरिएंटेशन एक्सेट्रा। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो उनको घूमना फिरना पसंद होता है, लोगों के बीच मिक्सअप हो जल्दी हो जाते हैं, लेस मतलब उनको ज़्यादा काम करना पसंद नहीं होता है, इस तरह के पर्सन होते हैं। तो इस तरह के जब बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं तो उनको एक टाइप में कैटेगराइज कर दिया जाता है। सिंपली जो टाइप अप्रोच होती है, टाइप अप्रोच में जब दो पर्सन जो है
सेम सिमिलर बिहेवियर करेक्टरिस्टिक दोनों पर्सन में देखने को जब मिलते हैं तो तब उसको बोला जाता है कि ये पर्सनैलिटी की टाइप अप्रोच है। नेक्स्ट है जी द ट्रेड अप्रोच। सेकंड अप्रोच है ट्रेड अप्रोच। तो अप्रोच जो है द ट्रेड अप्रोच फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स अलोंग विच इंडिविजुअल टेंड टू डिफर इन कंसिस्टेंट एंड स्टेबल वेज। टाइप अप्रोच में हमने देखा कि जो सिमिलर क्वालिटीज दोनों पर्सन में हमको देखने को मिलेगी तो हम उसको उस पर्सन को जो है कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इस टाइप का पर्सन है, वन टाइप के अंदर उसको कैटेगराइज कर देते हैं। जबकि ट्रेड अप्रोच में क्या है कि ट्रेड अप्रोच में जो है फोकस किया जाता है स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट यानी कि उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि डिफरेंट होती है हर एक पर्सन में। ठीक है जी। और स्टेबल भी होती है हर एक पर्सन में जो वो क्वालिटी है वो स्टेबल देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन में बी लेस शाई वेयर एज another may be more. Here shyness represent rates along which individual can be rated in terms of the degree of presence or absence of the concerned behavioral quality or a trait. एग्जाम्पल के तौर पर एक पर्सन है जो कि कम शर्माता है और दूसरा पर्सन है जो कि ज्यादा शर्माता है, तो यहाँ पर जो शाइनेस है पर्सन की वो उसके ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि वो उसकी क्वालिटी है पर्सन की। ठीक है जी। जो कि पर्सन को एक तरह से वो रेट कर रही है पर्सन को किस टर्म में कि जो शाइनेस है वो किस डिग्री तक प्रेजेंस है पर्सन में। किसी पर्सन में एक पर्सन में जो शाइनेस है वो ज्यादा प्रेजेंट है और एक पर्सन में शाइनेस की जो डिग्री है वो बिल्कुल ही एब्सेंस है। ठीक है जी। तो जो शाइनेस की प्रेजेंस और अब्सेंस है वो किससे कंसर्न कर रही है, ये एक उसका बिहेवियर की क्वालिटी है या फिर ये उसका ट्रेड है, यानी कि जो क्वालिटी है बिहेवियर में जो कि एक पर्सन में कम है दूसरे पर्सन में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि सेम क्वालिटी जब आप कंपेयर करते हो शाइनेस, एक यहाँ पर जो शाइनेस है इस पर्सन में भी एक वन पर्सन में भी हम शाइनेस चेक कर रहे हैं और दूसरे पर्सन में भी शाइनेस चेक कर रहे हैं। एक पर्सन में जो है वो प्रेजेंट है, उसकी डिग्री जो है प्रेजेंस की वो ज्यादा है, जबकि दूसरे पर्सन में जो है शाइनेस जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर क्वालिटी जो है किस क्वालिटी जो है बिहेवियर की जो क्वालिटी है वो दोनों पर्सन में उसकी डिग्री कितनी ज्यादा और कम है, तो ट्रेड अप्रोच में इस चीज पर फोकस किया जाता है। बेसिकली इसमें स्पेसिफिक क्वालिटी की डिग्री पर फोकस किया जाता है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में हमने पर्सनालिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि पर्सनालिटी को लैटिन वर्ड से डराइव किया है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क। जो मास्क एक्टर्स यूज करते हैं थिएटर में जब वो किसी भी रोल को डिफरेंट रोल को प्ले करते हैं, तो जिस मास्क को यूज किया जाता है तो उस मास्क का मतलब होता है पर्सोना। देन हमने पर्सनैलिटी के मीनिंग को देखा, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी के करेक्टर्स क्या है। देन उसके बाद हमने मेजर अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी को स्टडी करने की मेजर अप्रोचेस कौन कौन सी है। तो पर्सनैलिटी को स्टडी करने की मेजर अप्रोचेस 2 हैं, टाइप अप्रोच एंड ट्रेड अप्रोच। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। टाइप अप्रोच सिंपल मीनिंग है कि दो पर्सन में जब आपको कुछ क्वालिटी सिमिलर देखने को मिलती है तो उस को टाइप अप्रोच बोला जाता है। और जबकि ट्रेड अप्रोच में स्पेसिफिक क्वालिटी की डिग्री को देखा जाता है कि एक पर्सन में जो वो क्वालिटी की डिग्री है वो कितनी प्रेजेंट है और दूसरे पर्सन में कितना प्रेजेंट है।
तो ट्रेड अप्रोच में स्पेसिफिक क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज की वीडियो में हमने पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी को लैटिन वर्ड से डराइव किया है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास्क, जो मास्क एक्टर्स यूज करते हैं थिएटर में जब वो किसी भी रोल को डिफरेंट रोल को प्ले करते हैं। तो जिस मास्क को यूज किया जाता है तो उस मास्क का मतलब होता है पर्सोना। देन हमने पर्सनैलिटी के मीनिंग को देखा, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, पर्सनैलिटी के क्या है। देन उसके बाद हमने मेजर अप्रोचेस के बारे में डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी को स्टडी करने की मेजर अप्रोचेस कौन-कौन सी है। तो पर्सनैलिटी को स्टडी करने की मेजर अप्रोचेस 2 हैं, टाइप अप्रोच एंड ट्रेड अप्रोच। इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। टाइप अप्रोच सिंपल मीनिंग है कि 2 पर्सन में जब आपको कुछ क्वालिटीज सिमिलर देखने को मिलती है तो उसको टाइप अप्रोच बोला जाता है, और जबकि ट्रेड अप्रोच में स्पेसिफिक क्वालिटी की डिग्री को देखा जाता है कि एक पर्सन में जो वो क्वालिटी की डिग्री है वो कितनी प्रेजेंट है और दूसरे पर्सन में कितना प्रेजेंट है। तो ट्रेड अप्रोच में स्पेसिफिक क्वालिटी पर फोकस किया जाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नई वीडियो डालूं। थैंक यू।